हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आगे बढ़ो विद ऋतु में आप सबका स्वागत है। आप सब अच्छे होंगे और हम सब भी अच्छे हैं आपकी दुआओं से। आप सबके मंगल जीवन की शुभकामनाओं के साथ आज मैं बहुत ही खास मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आई हूँ। हम सबको यूनिटी बनाकर एक होकर एक साथ रहना चाहिए। अपने वो नहीं होते जो तस्वीर में हमारे साथ होते हैं, अपने वो होते हैं जो तकलीफ़ में हमारे साथ खड़े होते हैं। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक बहुत बड़े सेठ जी थे। उनको जानवर पालने का बहुत शौक़ था। बकरी, चूहा, मुर्गा, तोता आदि जानवर उन्होंने पाल रखे थे। एक बार सेठ जी अपनी सेठानी के लिए बहुत ही खूबसूरत सुंदर सी महंगी साड़ी लेकर आए। तो उस चूहे ने वो साड़ी कुतर दी, काट दी। तो सेठानी को बहुत गुस्सा आया कि इस चूहे को अब मैं घर से अपने बाहर निकाल दूंगी। सेठ जी ने एक पिंजरा मंगवाया और उसमें रोटी का टुकड़ा लगाकर पिंजरा रख दिया गया। चूहा यह सब कोने में बैठा देख रहा था। चूहे को लगा कि यह सब तेरे लिए किया जा रहा है, अब तेरा काल है, तुझे अब कोई नहीं बचा सकता। फिर वो मदद की गुहार के लिए तोते के पास गया और कहा कि जो सेठानी है उसने मेरे लिए पिंजरा मंगवाया है और अब तुम मेरी मदद करो। तो तोते ने कहा, यह तो तुम्हारा मामला है, तुम सुलझो, मैं क्या जानूं, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। उसके बाद चूहा गया मुर्गे के पास और उससे भी मदद की गुहार की। तो मुर्गे ने भी मना कर दिया, यह तेरा मामला है और ना तू सुलझ, मुझे क्या लेना है। फिर वो बकरे के पास गया और बकरे ने भी कहा कि तूने साड़ी क्यों काटी, अब तू ही जान। अब चूहा बड़ा मायूस हो गया और जाकर वो एक कोने में दुबक कर बैठ गया। उसने सोचा कि आज तो तेरा इस घर में आखिरी दिन है और आज तो तू मरा। पर जैसे ही रात का पहर हुआ, आधी रात्रि को खट की आवाज़ आई। तो सेठानी जो थी उसने सोचा चूहा फंस गया है। तो वो पिंजरे के पास गई उसमें देखने। तो जैसे ही वो वहाँ पिंजरे को उसने हाथ लगाया तो वहाँ उसको सांप ने काट लिया। अब सांप वहाँ पे कैसे आया? सांप जो है चूहे को खाने के लिए वहाँ आया था और रानी ने सोचा कि उसमें चूहा फंस गया है और वो रानी को उसने सांप ने काट लिया। तो फिर सेठानी को अस्पताल ले जाया गया और उसका जहर उतारा गया और उसका इलाज हुआ। तो डॉक्टरों ने कहा कि उनको अगर तोते का सूप पिलाया जाए तो वो अति शीघ्र ही ठीक हो जाएंगी। तब राजा ने कहा कि ये तो कोई बात नहीं, तोता तो मेरे घर में है, यह कोई बड़ी बात नहीं। उसने आते ही नौकरों को आदेश दिया कि जो तोता है उसका सूप बनाया जाए। अब तोते की जान पर बन आई और चूहा एक कोने में बैठा हुआ यह सब देख रहा था कि काश यह उस दिन मेरी मदद कर देता तो आज इसका सूप नहीं बनता। तोते का सूप बन गया और रानी जो है धीरे धीरे
काफ़ी ठीक हो गई और वो घर आ गई। तो चूहा लाचार था और तोते का सूप बन गया और अब जो है सेठानी वो स्वस्थ होने लगी और वो घर पर आ गई। अब राजा ने अपने घर के रिश्तेदारों के लिए राजा ने एक दावत रखी और मुर्गे को काटा गया। आज तो चिकन बनना चाहिए। तो मुर्गे की अब बारी आ गई और चूहा जो है वो बैठे बैठे यह सब देख रहा था और दुखी हो रहा था और वो कुछ नहीं कर सकता था। फिर सेठानी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई और तो राजा ने एक बहुत बड़ी पार्टी रखी, पूरे नगर वासियों को बुलाया और बकरे की बलि दी गई। बकरा भी कट गया, बकरे की भी बारी आ गई और चूहा फिर से बेचारा नम आँखों से यह सब देखता रहा कि अब बकरा भी गया। तो यह कहानी, ये छोटी सी कहानी है, ये है कि चूहे की अगर तोता मेरी मदद कर देता, मुर्गा मेरी मदद कर देता या बकरा मेरी मदद कर देता तो इन सबको मौत के घाट नहीं उतरना पड़ता। हंसी खुशी हमारा एक संसार था या हम सब मज़े से रहते थे, किसी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। यदि हम सब एक होते और एक दूसरे की मदद करते तो इसी प्रकार हमारे साथ भी हमारे अपने होते। हमारे अपने वो हैं जो मुसीबत में हमारे साथ देते हैं, ना कि दूर खड़े होकर तमाशा देखते हैं। क्योंकि देखिए, यह चीज़ें सब पर आती हैं, मुसीबत भी, दुख भी, कष्ट भी। आज आप किसी की मदद नहीं करोगे तो कल बारी आपकी भी आएगी। अगर आप किसी की मदद नहीं करोगे तो आपका समय आने पर आपकी भी कोई मदद नहीं करेगा। तो हमेशा अपनों के साथ बने रहें और अपनों के काम आए, मदद करें, नहीं तो अकेले अकेले ही जीवन सफल होते जाओगे। जो सुख एक दूसरे की मदद करने में है, एकजुट होने में है, वो अलग अलग होने में नहीं है। अकेले व्यक्ति को तो कोई भी यूं ही तोड़ देता है। इसलिए अपनी स्ट्रेंथ बनाए रखें, मिलजुल कर रहें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकॉन का बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद दिल से। और जल्दी ही फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। बाय।